तो आइए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये अगला आपका क्वेश्चन है Fe26 आयरन 26 की सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। ये हो गया 2, 8, 10 हो गया, कितना बचा आगे को 16, तो 14 और 2 सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसे आप PDF में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 1s2, 2s2 और 2p6, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। तीसरे में कितने हैं 14, तो 3s2, 3p6, 8 आगे, कितने बच गए 6, तो 3d6 और लास्ट में चौथा सेल है तो ये 4s2। आपको मालूम है कि आपबाउ प्रिंसिपल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो D ये बाद में आता है, इससे पहले 4s आता है। क्यों आता है बताएगा कोई? क्योंकि 4s की ऊर्जा, 4s उपकोष की ऊर्जा 3D से कम है और 3D की 4s से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला बाद में और कम वाला पहले आएगा। तो इस तरीके से ये आपबाउ प्रिंसिपल के अनुसार हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और तब 3d6। तो आप देखेंगे सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 3d6। इसका मतलब 3d6 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे अधिक है। तो आप लिख देंगे कि 3d6 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे अधिक है। 3d का अर्थ है तीसरे कोष के D उपकोष में 3d3 का अर्थ है तीसरे कोष के D उपकोष में 3d6 है ये। तो 3d6 का अर्थ है तीसरे कोष के D उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरे कोष के D उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस 3d6 की तुलना किससे करेंगे? NLX से, जहां पर N है मुख्य क्वांटम संख्या, L है दिगंसी क्वांटम संख्या और X है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप देखेंगे N के स्थान पर क्या है 3, L के स्थान पर क्या है D। तो देखिए ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष के D उपकोष में है। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान हो जाएगा 3 और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन D उपकोष में है। और आप जानते हैं D उपकोष के लिए दिगंसी क्वांटम संख्या L का मान कितना होता है 2 होता है। तो सभी के लिए L का मान 2 हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे D उपकोष के लिए L का मान बराबर 2। तो लिखेंगे जब L बराबर 2 तो M बराबर -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है। इसका मतलब D उपकोष में ये कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आप यहां पर 5 ऑर्बिटल बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके लिए -2, M की वैल्यू है ये, -1, 0, +1, +2। इस तरीके से कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो इन 5 ऑर्बिटलों में 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे वो हुंड के नियम के अनुसार करेंगे। और हुंड ने बताया कि सबसे पहले रिक्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन जब पूरा हो जाता है उसके बाद में पेयरिंग होनी शुरू होती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये तब छठा है। तो ध्यान करना, इसमें पहला और छठा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, गलती ना हो इसके लिए आप लिख भी सकते हैं ऐसे। अब जब आपने सब निकाल लिए, देखिए एक बार फिर ध्यान से, आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है सिंपल, 2 8 18 वाला कर लिया। उसके बाद उसको सिंपल तरीके से एसपीडीएफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, ताकि गलती ना हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं 4s पहले होता है और 3d बाद में होता है। तो ये 3d बाद में आया है, इसका मतलब इनकी ऊर्जा सबसे अधिक है। तो 3d की तुलना NLX से की और यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से देखिए d उपकोष के लिए L का मान कितना होता है, 2 होता है। मैंने बताया था यदि L बराबर 0 1 2 3 होता है तो उनको क्रम से S P D और F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जब L बराबर 2 है तो M बराबर -2 -1 0 +1 +2 हुआ। इसका मतलब ये 5 ऑर्बिटल, M क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्या बताती है, ऑर्बिटल को, कक्षकों को बताती है। इसका मतलब D उपकोष में ये 5 ऑर्बिटल हुए, 5 ऑर्बिटल बना लिए और उनके वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आप ऐसे करिए कि वो टेबल बना लीजिए, कौन सी, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या n मुख्य क्वांटम संख्या, L दिगंशी क्वांटम संख्या और M चक्रण, M चुंबकीय क्वांटम संख्या और S चक्रण क्वांटम संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। सभी इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में है तो n की वैल्यू सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 हो जाएगी। सभी इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन D उपकोष में है और D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो आप लिख देंगे 2। अब आप देखिए पहले और छठे के लिए -2 है M की वैल्यू, -2 पहले के लिए और छठे के लिए -2, दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए +1 और पांचवे के लिए +2। अब ध्यान करना, पहले से पांचवे तक ऊपर को हेड हैं तो इनके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। बाकी एक जो छठा है उसके लिए -1/2। तो पहले के लिए +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2, ये थोड़ा नीचे करिए, +1/2 और लास्ट का जो छठा है इसके लिए -1/2। ये वैल्यू रहेगी। आप यहाँ भी चेक करके देखेंगे तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होंगी। एक बार फिर जल्दी देख लीजिए और आगे आइए। देखिए सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए N और L एक समान है, ठीक है। अब अगर हम पहले और दूसरे के लिए करें तो S के मान भी समान है, तीसरे चौथे पांचवे तक के लिए S के मान समान है, लेकिन M के मान डिफरेंट होंगे। पहले के लिए -2 है तो दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए 0 है, चौथे के लिए +1 है, पांचवे के लिए +2 है। अगर हम ये देखें कि M पहले और छठे के लिए -2 है तो उनके लिए S के मान भिन्न हैं। एक के लिए +1/2 है तो छठे के लिए -1/2 है। तो पॉली का अपवर्जन नियम यहाँ पर भी सिद्ध किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा। अब आप आगे चलिए। आगे किसका है, कॉपर का। कॉपर 29 होता है। इसके सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों, सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याओं या चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं प्रश्न के अनुसार। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8
18 1। ध्यान करना, कॉपर वैसे भी अपवाद है, तो उसका जो सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी को लिखते हैं। कर लिया। अब आप इसका कर लीजिए सिंपल एसपीडीएफ में 1s2 2s2 और 2p6, पहला सेल दूसरा सेल। तीसरे में 18 है तो 3s2 3p6 और 3d10, ये तीसरा सेल हो गया। चौथे में एक इलेक्ट्रॉन है तो 4s1, ये चौथे का हो गया। अब जब हम इसको अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे तो ये d सबसे लास्ट में आएगा और पहले 4s आ जाएगा। तो आप ध्यान करिए, यहां से यहां तक तो कोई चेंजिंग नहीं है, यहां से आगे 4s1 और 3d10, यहां से यहां तक ऊपर की तरह सेम कर देंगे और यहां चेंजिंग आ जाएगी अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार। 4s1 की ऊर्जा कम होती है 3d से, तो पहले 4s में प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d में। समझा गया? अब लिखेंगे 3d10 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे अधिक है। थ्री डी 10 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे अधिक है। 3d10 का अर्थ है तीसरे कोष के डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरे कोष के डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए यहां पर 3d10 लिखेंगे और इस 3d10 की तुलना किससे करेंगे? NLX से, जहां पर n मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है दिगंसी क्वांटम संख्या अर्थात एजीमुथल क्वांटम नंबर, और x है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है? जब तुलना कर रहे हैं आप तो आपको पता है n के स्थान पर क्या है? 3। सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n 3 है। ठीक है? सभी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में हैं और आप जानते हैं डी उपकोष के लिए दिगंसी क्वांटम संख्या L का मान कितना होता है? 2। तो यहां पर लिखेंगे डी उपकोष के लिए दिगंसी क्वांटम संख्या L का मान बराबर 2। जब L बराबर 2 तो M बराबर -2 -1 0 +1 +2, अर्थात 5 मान होंगे। इसका मतलब डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि M क्या दिखाता है? M दिखाता है ऑर्बिटल्स को, चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। L दिगंसी क्वांटम संख्या है, वो उपकोष को। इसका मतलब जो L बराबर 2, इसका मतलब L किसको प्रकट करता है? उपकोष को। D उपकोष जो है उसके लिए L का मान 2 होता है और L 2 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या M का मान कितने हुए? -2 से 0 सहित +2 तक। इसका मतलब ये हुआ कि M 5 ऑर्बिटल हैं, तो हम यहां पर 5 ऑर्बिटल बना लेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 और 5। इनके लिए क्रमशः वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो हुंड के नियम के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा। तो देखिए ये छठा आएगा, इसका मतलब पहले ऑर्बिटल में पहला और छठा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा और सातवां इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिटल में तीसरा और आठवां इलेक्ट्रॉन है, चौथे में चौथा और नौवां इलेक्ट्रॉन है, पांचवें ऑर्बिटल में पांचवा और 10वां इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये ध्यान रखना है तुम्हें, गलती ना हो जाए। जब इतना कर लें तो अब आप एक टेबल बना लेंगे। और ये टेबल मैं थोड़ा ऊपर से बनाऊंगा ताकि नीचे तक 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो देखिए सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन की संख्या, आगे है मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s। यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सभी के सभी के लिए 10 के 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n कितनी है? 3। तो इनके आगे, सबके आगे लिख दीजिए 3, 3, सबके आगे लिख दीजिए। सभी के सभी डी उपकोष में हैं और आप जानते हैं डी उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L की मान कितना होता है? 2। तो सभी के आगे लिख दीजिए 2। अब देखिए पहले और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना है? -2। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा -2, छठा इलेक्ट्रॉन ये रहा -2। दूसरे और सातवें के लिए -1 और -1। तीसरे और आठवें के लिए 0, तीसरा ये रहा और आठवां ये रहा। चौथे और नौवें के लिए +1 और +1। पांचवें और 10वें के लिए +2, तो पांचवा ये रहा और 10वां ये रहा, +2। समझ में आ गया? अब जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनके ऊपर को हेड हैं, इनके लिए +1/2 वैल्यू, +1/2, +1/2, +1/2, +1/2 और +1/2। छठे से लेकर 10वीं तक इलेक्ट्रॉन के लिए इनके मान कितने हैं? -1/2। नीचे को हेड हैं तो -1/2, -1/2, -1/2। ये 5। तो इस तरीके से इनकी सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याओं के मान हैं। ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 10 के 10 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि डी उपकोष में है तो L के मान 2 हैं। 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए M के मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या M के मान ये दे रखे हैं और S के मान ये दे रखे हैं। आप इन 10 के 10 में भी तुलना करके देखेंगे कि आप देखिए पहले 5 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी क्वांटम संख्या L और चक्रण क्वांटम संख्या S के मान समान हैं, लेकिन इनके मान भिन्न होंगे। देखिए पहले और दूसरे के लिए देखें तो उसके लिए -2 है, दूसरे के लिए -1 है। -1 अगर हम देखें किसके लिए, ये रहा 7वां इलेक्ट्रॉन है, -1।
तो ये 3 क्वांटम संख्याएं समान हो गई, लेकिन उनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या अलग होगी। +1/2 है, उसके लिए -1/2 है। तो इस तरीके से आप इनको कर लीजिए। हो गया।